हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड एक अपडेट की। जी हाँ, HSVP हरियाणा स्टेट विकास परिषद, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि वो 11 न्यू सेक्टर जो है प्रपोज कर रहा है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता ही होगा, टोटल 4 ब्लॉक है, जिसमें गुड़गांव सिटी आ जाता है, पटौदी आ जाता है, सोना आ जाता है और फारूक नगर। अगर हम रेवेन्यू तहसील की बात करें तो उसके अंदर फिर एक और ऐड हो जाता है एरिया मानेसर। अदरवाइज तो वही पटौदी, फारूक नगर, गुड़गांव सिटी, सोना और आपका मानेसर और ऐड हो जाता है। अगर हम रेवेन्यू सब तहसील की बात करें तो वजीराबाद, आपका कादीपुर, गढ़ी, हरसरू और बादशाहपुर, ये 4 आपकी रेवेन्यू सब तहसील के अंदर आती हैं। तो ये ओवरऑल जो है तहसील, रेवेन्यू और ब्लॉक जो है गुड़गांव के अंदर आते हैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। अब अगर बात करें तो HSVP ने 1845 एकड़ 1845 एकड़ जो है आइडेंटिफाई किया गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन 11 न्यू सेक्टर के लिए। तो अगर इनके बाइफ्रिकेशन की हम बात करें तो गुड़गांव सिटी के अंदर जो आता है वो आता है सेक्टर 68 से 70, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर है। वहाँ पे 150 एकड़ इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ सेक्टर 36A से 37 के बीच में अप्रोक्स 326 एकड़। फारूक नगर जो ब्लॉक है गुड़गांव का, उसमें सेक्टर 3 के अंदर अप्रोक्स 263 एकड़। सोना सेक्टर 32 से 34 में 463 एकड़। और सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया वो पटौदी में इन्होंने आइडेंटिफाई किया सेक्टर 2, 3, 4 के अंदर अप्रोक्स 643 एकड़ के अप्रोक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अगर टोटल करोगे तो 1845 एकड़ हो गया। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पटौदी के अंदर सबसे ज़्यादा लैंड आइडेंटिफाई किया है इन्होंने फॉर मेकिंग ए न्यू सेक्टर। सो अगर आपको पता होगा, अराउंड काफ़ी टाइम पहले, 8-9 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि पटौदी जो है आपका गुड़गांव का जो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके पटौदी तक, जिसको आगे रेवाड़ी तक एक्सटेंड कर दिया, 6 लेन का हाईवे बन रहा है और काफ़ी काम भी चल रहा है। बीच में मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एनवायरनलिस्ट हैं उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पटिशन दी है, क्योंकि इस हाईवे के चक्कर में जो पटौदी हाईवे है 12,000 ट्री कट की है, और जबकि NHI जो प्लांट लगा रहा है वो लगा रहा है पंचकुला के अंदर। तो एनवायरनमेंट ने ये बोला था कि ये पंचकुला की बजाय गुड़गांव में जहाँ पे 12,000 ट्री कट हुए हैं फॉर मेकिंग द पटौदी हाईवे, वहाँ पे लगने चाहिए। तो वो अभी केस चल रहा है। बट पटौदी हाईवे अगर आप सेक्टर 95A के बाद पटौदी वाली KMP एक्सप्रेसवे वाली साइड जाते हो तो आप देखोगे कि अदानी और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और आगे पटौदी तक स्मूथ काम चल रहा है। सो आपको पता होगा कि जब भी कहीं ना कहीं कोई हाईवे आता है तो गवर्नमेंट की या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंशन ये होती है कि वहाँ आसपास डेवलपमेंट की जाए। सो मेरे ख्याल से 2041 का जो गुड़गांव का मास्टर प्लान आएगा उसमें इस हाईवे को फोकस रख के कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया जाएगा। और अभी भी अगर हम देखें HSVP के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लैंड इन्होंने पटौदी में आइडेंटिफाई की है और गुड़गांव का मैंने आपको बता ही दिया। सो टोटल ये लैंड आइडेंटिफाई की है। और हरियाणा के जो CM है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसका अप्रूवल भी दे दी है। पूरे ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो 5,000 एकड़ इन्होंने आइडेंटिफाई की है, जिसमें से 1845 एकड़ सिर्फ गुरुग्राम के अंदर ही है। उसकी अप्रूवल भी CM ने दे दी है। तो आज के टाइम में अगर आपको पता होगा कि जो भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे हाई राइज हो, लो राइज हो, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है लैंड की। और उसमें भी एक इशू ये आता है कि लैंड एक्विजिशन का। आप द्वारका एक्सप्रेसवे का आपने एग्जांपल देखा होगा, लैंड एक्विजिशन के चक्कर में 15-20 साल पेंडिंग रहा और अब कहीं ना कहीं वो रियलिटी होने जा ही रहा है। तो इसी चक्कर में हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है लैंड पुलिंग ई भूमि पोर्टल जो है पॉलिसी बनाई थी, अगर ताकि लैंड एक्विजिशन भी आसान हो और वो जो है कोर्ट में ना जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको पता ही है। तो अगर मैं ई भूमि पोर्टल की बात करूं, और ई भूमि पोर्टल के अकॉर्डिंग अगर कोई फार्मर है या लैंड ओनर है, डायरेक्टली और एग्रीगेटर के थ्रू जो है गवर्नमेंट को भूमि पोर्टल के थ्रू अपनी लैंड जो है ऑफर कर सकता है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। अगर मैं ये बात करूं लैंड पूलिंग पॉलिसी, उसमें भी कोई फार्मर या लैंड ओनर डायरेक्टली और थ्रू एग्रीगेटर अपनी जो है लैंड ऑफर कर सकता है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ टू दी गवर्नमेंट। सो इसमें होता क्या है कि खुद फार्मर जो है ऑफर करता है गवर्नमेंट को लैंड, और गवर्नमेंट जो है उस पर चाहे वो एजुकेशनल हब बनाए, चाहे वो सेक्टर काटे, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये जो है आपकी लैंड पूलिंग पॉलिसी है ई भूमि पोर्टल, जिसमें डिस्प्यूट के चांसेस कम रहते हैं और गवर्नमेंट भी अब जो है इसको काफ़ी ज़्यादा वो करे कि फार्मर खुद आए और अपना लैंड दे।
तो अगर नेट सेल हम देखें तो ये टोटल 11 सेक्टरों पे बड़ी जल्दी काम स्टार्ट होगा और ये एक अच्छा अपडेट है गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए भी, क्योंकि अगर आप गुड़गांव की देखें तो जिनके पास ऑलरेडी अच्छे खासे लैंड बैंक पड़े हुए जैसे DLF है, M3M है, आर्यो है, ऑलरेडी काफ़ी लैंड बैंक है, बट जो और बिल्डर हैं जो नए हैं, ऑल्दो गुड़गांव में नए हैं, जैसे मैं शोभा की बात करूं, टाटा की बात करूं, बट उनको लैंड बैंक मिलना काफ़ी टफ टास्क है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं नए सेक्टर के अंदर जो है और कटने के बाद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिखेगी यहाँ पे। सो ये एक स्मॉल अपडेट था गुड़गांव रियल एस्टेट के ऊपर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो लाता रहूँगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।